हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है, यानी कि सर्विक्स का जो मुंह होता है, वो खुल चुका है और आपका बेबी कभी भी आपके पास आ सकता है। आज मैं 2 से 3 पॉइंट आप लोग को बताऊंगी और इस पॉइंट्स को अगर आप मॉनिटर करते हो तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका बेबी अब कुछ ही घंटों में आपके पास आने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9th मंथ जब होने को होता है तो उस टाइम बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलने लगता है और इससे हमें पता चलता है कि अब जो है बेबी बिल्कुल बॉर्न होने के लिए रेडी है। बच्चेदानी का मुंह कितना खुलना चाहिए और कब खुलता है? देखिए, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही सर्विक्स का, जैसी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद सर्विक्स का मुंह जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि बेबी सर्विक्स के जो है बच्चेदानी के अंदर रहता है। इसी वजह से उस सेफ्टी पर्पस के लिए वो बंद हो जाता है और बेबी उसी में ग्रो करता है। और जैसे ही 9 मंथ होने को होता है और बेबी का जो हेड है वो डाउन हो जाता है, बेबी बिल्कुल पोजीशन में आ जाता है निकलने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है। शुरू में डॉक्टर चेक करते हैं कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला। जैसे ही 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है सर्विक्स का मुंह, यानी कि बेबी अब बॉर्न होने के लिए रेडी है। कुछ केसेस में जो है सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी, तो उस केसेस में डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं हमें वो चीज़ करनी चाहिए। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो पहले वो छोटा होता है और जिस कारण से जो बेबी का हेड है वो डाउन पोजीशन में जाता है और जहाँ पे वो छोटा सा मुंह खुलता है उस जगह पे बेबी का हेड चला जाता है, जिस कारण से बेबी उसी जगह से बाहर निकलता है। तो बेबी का जो हेड डाउन होता है और उस पोजीशन में जाता है उसको हम लोग डिलीवरी पोजीशन कहते हैं और उसी के थ्रू बेबी बाहर आता है। आप देखोगे कि जैसे बेबी डाउन हो गया, पेल्विक में बहुत प्रेशर पड़ता है। जो नीचे के, पहले जो ऊपर की तरफ आपको तकलीफ होती थी, अब वो नीचे की तरफ तकलीफ होती है, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे आपको दबाव महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब बेबी बिल्कुल कभी भी निकल सकता है, क्योंकि बेबी जो है बिल्कुल पोजीशन में आ जाता है और धीरे धीरे जैसे ही जो सर्विक्स का मुंह होता है वो चौड़ा होने लगता है, यानी कि फैलता है, बड़ा होने लगता है, बेबी इसमें से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। आप ये भी चीज़ देखोगे कि जैसे बेबी पेल्विक एरिया में आ जाता है उसके बाद आपका जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर है, वो भी बिल्कुल प्रेशर में रहता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में यूरिन करना बहुत बार आप जाते हो, लेकिन जैसे ही 9 मंथ होता है और वो नीचे की तरफ जाता है और ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार आपको टॉयलेट आएगा और ऐसा लगेगा कि टॉयलेट में बैठूं कि क्या करूं, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि जैसे मुझे कुछ घंटों पहले की बात मैं बताऊं, मेरी डिलीवरी के एक दिन पहले की बात बताऊं, मुझे डॉक्टर ने बुलाया था अल्ट्रासाउंड के लिए और मुझे पता चल रहा था, क्योंकि मेरी पेल्विक एरिया में इतना प्रेशर हो रहा था, मैं 2 कदम चल नहीं पा रही थी और बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो ये मैं बता सकती हूँ कि बिल्कुल भारी सा महसूस करोगे आप पेट के निचले हिस्से में, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपका सर्विक्स का जो मुंह है वो खुल चुका है और बेबी कभी भी आ सकता है। तो उम्मीद है आज का जो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा और जो जिनका भी 9 मंथ्स चल रहा है वो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही होंगी। अगर इस तरह की चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे बताएं, और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो भी आप लिख सकती हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आपका जो बेबी है आपके हाथ में बहुत जल्द आ जाए और आप भी हेल्दी रहें और आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।